देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है वह है ओबीसी समाज की। और ओबीसी समाज आज कहाँ पर अपने आप को स्थापित देखता है ये उनको भी नहीं पता। आइए हम आपको बताते हैं कि ओबीसी समाज आखिरकार है कहाँ पर। हम आपको बताते हैं ओबीसी समाज है आरएसएस के अंदर, ओबीसी समाज है बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, शिवसेना में, गौरक्षा दल में, हिंदू युवा वाहिनी में है, श्री राम सेना में है, गायत्री परिवार में है, आर्य समाज में है, स्वाध्याय परिवार में है। ओबीसी समाज को अधिकतर लड़ाई के काम में लगाया जाता है। ओबीसी समाज को पता भी नहीं चलता कि कब उनका शोषण हो गया, जबकि उनको झंडे, बैनर ये सब चीज़ें देकर उनको गौरवान्वित महसूस कराया जाता है, लेकिन उनको साथ बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मंदिरों के अंदर उनको लगाया जाता है, झाड़ू पोछे पे लगाया जाता है, उनको मंदिर के घंटे साफ करने को भी लगाया जाता है, उनको लगाया जाता है रिक्शे काम में, उनको लगाया जाता है पशुपालन के कार्य में। आखिरकार ओबीसी समाज कहाँ पर नहीं है? ओबीसी समाज न्यायालयों में नहीं है, जज नहीं है ओबीसी समाज के, सरकारी वकील नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर तक नहीं है और अधिकांश लेक्चरार भी नहीं हैं ओबीसी समाज के। यह सब अगर होंगे भी तो बहुत कम पायदान पर आपको देखने में नजर आएंगे। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी नहीं है ओबीसी समाज के, बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर, सीएमडीज भी नहीं है ओबीसी समाज के लोग। और ये ओबीसी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ है आखिरकार उनकी स्थिति। जनसंख्या के अनुपात में मंत्री, विधायक या सांसद भी नहीं है ओबीसी समाज के लोग। मीडिया में मालिक, संपादक, ब्यूरो चीफ नहीं है ओबीसी समाज के लोग। भारत में एक बड़ा बिजनेसमैन भी ओबीसी समाज का नहीं है। यूं तो पैसा बहुत है ओबीसी समाज के पास, पर मानसिक गुलाम आज भी बने हुए हैं ओबीसी समाज के लोग। फिर भी ओबीसी समाज की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मनुस्मृति की वापसी आ रही है। मनुस्मृति की वापसी लगातार उनके ऊपर हावी होती जा रही है। मनुस्मृति आखिरकार है क्या, यह पहले सब लोगों को समझनी पड़ेगी। मनुस्मृति में शूद्रों को बराबर बैठने का अधिकार नहीं है, जिसमें ओबीसी समाज के लोग भी आते हैं। सपा के बड़े नेता राम गोपाल ने भी एक बार ओबीसी समाज की जाति का बड़ा खुलासा करा था, जिससे वो विवादों में आ गए थे। ओबीसी समाज को अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। ओबीसी समाज को अपने बच्चों के लिए जागना पड़ेगा। ओबीसी समाजों को मंदिरों को चक्कर काटने से बचना पड़ेगा। अगर एक लाइन में कहें तो मनुस्मृति के अंदर दलितों को सजा और ब्राह्मणों को मजा देने का काम करती है मनुस्मृति। देश में जिस तरीके के मौजूदा हालात चल रहे हैं, उस तरीके के हालात को देखकर लगता है कि मनुस्मृति वापस आ गई है। और मनुस्मृति के आने से आखिरकार ओबीसी समाज को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बात ओबीसी की चल रही है तो बात सिर्फ हम ओबीसी की करेंगे। जज कॉलेजियम से बनेंगे, आईएएस लेटर एंट्री से बनेंगे, बाकी नौकरियां ठेके या संविदा पर होंगी। बेहतर शिक्षा इतनी महंगी होगी कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्राइवेटीकरण देश के अंदर बड़ा जोरों पे चल रहा है। चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, नहीं मिल पाएंगी अब सरकारी नौकरियां इतने स्तर पर जो लोग सोचते हैं और कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करते हैं। बेहतर शिक्षा इतनी महंगी होगी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा और सरकारी शिक्षा को साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जहां आरक्षण का लाभ मिलता है, आरक्षण तो रहेगा पर सरकारी क्षेत्र नहीं रहेगा, तो आरक्षण अपने आप खत्म करके आज भी नई शिक्षा प्रणाली चालू कर दी गई है, जिसके अंदर आरक्षण का कोई भी बात नहीं है। उसका कारण है कि ओबीसी समाज नहीं जाग रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उन्हें जातिगत पेशों में लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी ने महज पेट भरने के लिए नौकरी की। अब भी अंतिम अवसर है इन सबकी जिम्मेदार रही मनुवादियों की पार्टियों को सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के लिए कमर कस लो और आंदोलन का रास्ता अपनाओ। तभी सदियों से चल रही आ रही वर्ण व्यवस्था को निजात मिल पाएगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत सारी
कोटेशंस हैं, उसमें से एक कोटेशन है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समाज और भाईचारा सिखाता है। तो अभी भी समय है और ओबीसी समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देशवासियों के लिए उन्हें लड़कर मनुवादी व्यवस्था को सबक सिखाना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।